कितने भी दुख दे पर कभी किसी को गरीबी मत दे। हे विधाता किसी को गरीबी न दे, हे विधाता किसी को गरीबी न दे। और यदि गरीबी जो दे बदी नसीबी न दे। यदि गरीबी जो दे वैदी नसीबी न दे, हे विधाता किसी को गरीबी न दे। हे विधाता किसी को गरीबी न दे, यदि गरीबी जो दे वैदी विधाता किसी को गरीबी न दे, यदि गरीबी जो दे वैदी नसीबी न दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत जी को। और बताया है कि भगवान कितने भी दुख दे पर किसी को गरीबी मत दे। और भक्तों, वो जो कुंडल ब्राह्मण है आज उनके पास एक वक्त का भोजन नहीं कि जो एक वक्त का भोजन कर सके। ऐसे कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन पंडितानी कहने लगी कि ओरे पंडित, आपको लज्जा नहीं आती कि देख अपने पुत्र भूखे प्यासे मर रहे और तुम कोई कार्य करने भी नहीं जाते। आप एक काम करो, किसी नगर को जाओ, नगर को जा करके कुछ धन कमा के लाओ जिसमें कि अपना गुजारा हो सके। आज भक्तों, इतनी बात पंडिताइन ने कही है पंडित से, तो पंडित कहने लगा कि ओरी पंडिताइन, जितने में भगवान रखे बस उतने में खुशी रहना चाहिए। और जब इतना कहा है पंडिताइन ने, और पंडित कहने लगा कोई बात नहीं, अगर आप जिद करती हो तो मैं जा रहा हूं, किसी नगर को जाऊंगा और जाकर के कुछ धन कमा के लाऊंगा जिसमें कि अपना गुजारा हो सके। आज पंडिताइन से कहता है पंडित कि ओरी पंडिताइन, मेरा शंख दे दे और पोथी पत्रा दे दे, भगवान का आसन दे दो जिसमें मैं किसी नगर को जाकर के काम के साथ भगवान का गुणगान भी कर सके। आज भक्तों, पंडित चलता है भगवान का नाम लेकर के, और कहता जा रहा है, और सीताराम सीताराम राधे श्याम कही।
आज वो पंडित भगवान का नाम लेकर के चलते चलते एक नगर के करीब पहुंचा। उस जगह पर पहुंच करके सोचने लगा, नगर तो पास में ही आ गया, क्यों ना पहले भोजन करते हैं और भोजन करके तब चलेंगे, कोई कार्य करेंगे जिसमें कि 2-4 पैसे हमें प्राप्त हों। और भक्तों जाकर के एक तालाब है, तालाब में स्नान करता है। तालाब पर ही एक वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही भोजन करता है, स्नान ध्यान करके, तो एक बात उसके मन में आती है, क्यों ना भोजन तो कर लिया, चलने के पहले एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं और लेकर के तब चलेंगे, कुछ धन कमाएंगे। और भक्तों जैसी शंख उठाया है, और हुआ क्या है भक्तों, और जब ब्राह्मण ने शंख बजाया, निकलना गुमान से आया, जब ब्राह्मण ने शंख बजाया। और भक्तों वो जो वृक्ष था, उस वृक्ष में एक बामी थी। जैसे ही वो पंडित ने शंख को बजाया, जब ब्राह्मण ने शंख बजाया, निकलना गुमान से आया। आज वो पंडित ने जैसे ही शंख को बजाया, आज भक्त हुआ क्या, वो जो वृक्ष था, उसी वृक्ष में एक बामी थी। उसी बामी में एक कालिया नाग रहता था, एक सर्प रहता था। जैसी सर्प निकला, आज पंडित जो था बहुत ही डर जाता है। जैसे ही डरा, उस सर्प ने कहा, ओरे पंडित आप डरो नहीं, क्योंकि आप उस परमपिता परमेश्वर के गुणगान कर रहे हो, ये हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्यों ना आप पहली बात तो ये बताओ, आप कहां को जा रहे हो। पंडित ने जवाब दिया, हम तो एक गरीब पंडित है, दर दर ठोकरे खा रहे और इस नगर को जा रहे, जाकर के कुछ कार्य करेंगे जिसमें कि कुछ धन प्राप्त हो। जब इतने वचन सुने उस सर्प ने, तो कहा, अगर तुमको हम उस नगर को ना जाने दे तो। आज पंडित सोचने लगा, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, आप तो हमें कुछ दोगे नहीं। सर्प ने जवाब दिया, आप एक काम करो, मैंने माना कि आप नगर को जाओगे, वहां पे ड्यूटी करोगे 2 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे, माना कि 12 घंटे। कितने पैसे देगा, 1 या 2 रुपये तुमको देगा। इससे आपका क्या भला होगा। क्यों ना एक काम करो, आप हमें उस परमपिता परमेश्वर की वो अमृतमय गाथा सुनाओ। जब हमें भगवान की गाथा सुनाओगे तो आपको एक हम सोने की असरफी देंगे। और भक्तों, सोने की असरी बहुत ही महंगी होती। जब इतने वचन सुने पंडित ने, तो पंडित आ तो बहुत खुश है, कहता कोई बात नहीं। और कहता है, सर्प कहता है, अरे रोज ताली पर आया करो। सुनो पंडित,
हर रोज ताल पर आया करो, प्रभु की गाथा सुनाया करो। रोज ताल पर आया करो, प्रभु की गाथा सुनाया करो। रोज ताल पर आया करो, प्रभु की गाथा सुनाया करो। ऐसी रोज तल पर आया करो और हमें भगवान की अमृतमय गाथा सुनाया करो, जिसमें कि आप जब भगवान की गाथा जब विराम करोगे तो एक हम आपको सोने की असरफी देंगे। और ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत रहे, ऐसे ही कुछ दिन जैसे ही व्यतीत हुए। वो पंडित पहले बहुत ही गरीब था और अब बढ़िया सा सुंदर सा महल बन गया। पहले एक घास फूस की झोपड़ी थी और अब बढ़िया सुंदर सा महल बन गया, हाथी घोड़े। और पंडिता ने एक नुची फुची ऐसी धोती पहनती थी और अब रेशम की साड़ी पहनती, अच्छे अच्छे गहने पहनती। और बताया अरे बहु धनवान महिलू बने बाबा, बहु धनवान महिलू बने बाबा। बग भाग भाग लगावा, बग बाग भाग लगावा। आज भक्तों बहुत ही सुंदर मकान बन गया, हाथी घोड़े बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आज उसके पास में है। आज जब इतना देखा है मोहल्ले के लोगों ने तो सोचने लगे ये पंडित इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया, पहले कितना गरीब था और अब देखो कितना अमीर हो गया। हमें तो यही लगता है कि इसका जो पति है जो पंडित दिन में तो सोता रहता, पर जैसे ही रात्रि होती ये गांव में जाकर के कहीं डकैती डालता होगा, तभी इतनी जल्दी अमीर हुआ। आज सखियों में बात हो रही और देखा क्या कि पंडिताइन अपना घड़ा लेकर के उसी नल पे आ रही। आज सखिया बातें करती और ये सखी देखो पंडिताइन आ रही, अभी हम लोग उससे पूछेंगे कि इसका राज्य क्या है। जब इतने समय होते देखा कि वो पहले इतना गरीब था और अब अमीर हो गया। ऐसी चर्चे होने लगे। जैसी पंडिताइन आई सखिया पूछने लगी कि औरी सखी पहले तो कितनी गरीब थी और अब क्या हो गया, इतनी जल्दी अमीर हो गई। देख रेशम की साड़ी, इतने सुंदर सुंदर से गहने, क्या बात है। आज पंडिताइन कहने लगी कि सखी पता नहीं मेरे जो पति हैं वो काम करने को जाते हैं, बस 1 घंटा काम करते हैं और बहुत ही सारा धन लेके आते हैं। आज सखिया बातें करती है और कहती है हमें तो यही लगता कि आपके जो पंडित हैं वो आपको प्रेम नहीं करते,
क्योंकि अगर आपको प्रेम करते होते तो आपको बताते कि हम कार्य कौन सा करते। जब इतनी बात उस पंडिताइन के समझ में आई तो पंडिताइन सोचने लगी, सत्य कहा आपने, अगर प्रेम करते होते तो हमको बताते कि हम कौन सा कार्य करते हैं। और भक्तों, आज जैसे ही वापस आकर के अपने आंगन में अपने केसों को खोल करके आज लेट जाती है। जैसे ही पंडित आए कहने लगे, और ये पंडिताइन आज क्या बात है कि जो आप इस तरह अपने केसों को खोल करके आंगन में लेटी हो, क्या बात है। आज पंडिताइन कहने लगी कि ओरे पंडित, आप हमें प्रेम नहीं करते, अगर हमें प्रेम करते होते तो आप हमें बताते कि आप कौन सा कार्य करते हो। और कहा, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो। अंदर से रखती हो साथी भाव और बाहरी से प्रेम की लाज हो। प्रेम करते होते तो हमें बताते कि हम कौन सा कार्य करते हैं। आप तो बस जाते हो, 1 घंटे में वापस भी आ जाते हो, और इतना धन कहां से लाते हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, अंदर से रखती हो जब इतने वचन कहे पंडिताइन ने तो पंडित कहने लगा, और भक्तों, जब वो पंडित उस तालाब पे था तो उस सर्प ने एक बात और भी कही थी कि ये बात सिर्फ हम दोनों में रहनी चाहिए, कि हम आपको सोने की असरफी देते। अगर ये बात अगर तीसरे को पता चल गई तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो पंडित ने कहा था, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और आज भक्तों, पंडिताइन जिद करती है और कहती है, हमें बताओ कि इसका कारण क्या है कि जो आप सिर्फ 1 घंटे कार्य करते हो और इतना सारा धन लेके आते हो, कहां से लाते हो। आज भक्तों, पंडिताइन बहुत ही जिद करती है। तो पंडित कहता है, ये बात तो हमसे मत पूछो तो सही है, अगर मैंने आपको बता दिया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। पंडिताइन कहने लगी, कोई बात नहीं, हो जाने दो सर्वनाश, पर हमें बताओ कि आप कार्य कौन सा करते हो। तो आज पंडित लाचार हो जाता है और कहता है, अगर आप नहीं मानती हो तो सुनो, मैं रोज सुबह उठ करके उस तालाब पे जाता हूँ, और उसी तालाब के पास में एक वृक्ष है, उसी वृक्ष में एक बामी है, उस बामी में एक सर्प रहता। मैं जाकर के उसको कथा सुनाता हूँ। जैसे अपनी कथा को विराम करता हूँ, उसी समय वो जाकर के अपने बामी में एक सोने की असरफी लाता। असरफी ला करके भगवान के आसन पे चढ़ा देता।
और उसी असरफी को हम बेच करके इतना धन लाते हैं। इतना जैसे ही कहा पंडित ने उस पंडिताइन से, तो पंडिताइन ने कहने लगी कोई बात नहीं, आप जाओ, आप जहां जा रहे हो आप चले जाओ, अब मैं आपसे कोई जवाब नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। आज पंडित को एक जरूरी काम पड़ जाने के लिए वो पंडित एक नगर को चला जाता है और अपने पुत्र से कहता है रोहित से कि सुनो रोहित, जैसे ही मैं उस तालाब पे जाकर के परमपिता परमेश्वर की गाथा सुनाता हूं, आप वहीं पे जाकर के उस सर्प को भगवान की कथा सुनाना। और जैसे वो कथा सुन करके अपने बामी में जाएगा, आपको एक सोने की असरफी देगा, उसे आप लेकर के घर वापस आ जाना। तो आज रोहित कहता है कोई बात नहीं पिताजी, आप जाओ, मैं अपना कार्य कर दूंगा। आज पंडित चला जाता है। आज पंडिताइन कहती है कि रोहित आप एक काम करो, आप जब भगवान की कथा सुनाने के लिए जाओगे उस सर्प को, हमें तो यही प्रतीत होता। पंडिताइन सोचने लगी वो सर्प एक असरफी रोज देता है, हमें तो यही प्रतीत होता कि उसकी जो बामी है उस बामी में बहुत सारी असरफी हैं, बहुत सोना है, क्यों ना वो हमें एकदम से मिल जाए, हम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, फिर कोई हमारी बराबरी नहीं करेगा। जब इतने वचन उसके मन में आए तो अपने पुत्र रोहित को बुलाया और सारी बात समझा दी कि एक फावड़ा लिए जाओ, एक बोरी लिए जाओ और जाकर के आप भगवान की कथा सुनाओगे। जैसे ही वो सर्प अपने बामी में जाने लगे, उस कुदार से उस सर्प को मार देना। जैसे ही वो मर जाएगा, उसकी बामी को खोदना, जितनी सोने की असरफी मिले इस बोरे में भर करके आप ले आना। जब इतने बच्चन कहे तो आज रोहित कहने लगा, और मैया आप ऐसा काम हमसे मत करवाओ, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है और आप गलत सोच रही हो। जितना हमें भगवान ने दिया आराम से इसी में काटो, क्योंकि ज्यादा लालच करना बुरी बला है। क्योंकि बताया है अगर किसी दूसरे के पास 10,000 नोटों की गड्डी है तो आप उसकी आस मत लगाओ कि वो हमारी है, वो हमारी नहीं है, वो जिसकी होगी वो उसकी ही रहेगी। उसको आस नहीं लगाना कि ये हमारी है। और ये कार्य आप मैया हमसे करवा रही हो बहुत ही गलत है। कोई बात नहीं, मैं जा तो रहा हूं। और जैसे ही वो रोहित जाता है, भगवान की कथा सुनाता है उसी सर्प को, वो सोने की असरफी एक भगवान के आसन पे चढ़ाता है। जैसे ही जाने लगा उस रोहित ने किया क्या है, आज उसी कुदार को उठा करके उस सर्प को मारने के लिए चला। जाकर के उसकी पूंछ काट दी। और भक्तों बताया है कि जितना एक पिता को अपने पुत्र से प्यार होता, उतना एक सर्प को उसकी पूंछ से प्यार होता है। और जैसे ही उस रोहित ने पूंछ काटी तो सर्प कहने लगा, ओरे पंडित, मैंने तुझको कितना अच्छा समझा था, मैंने आपके पे विश्वास किया, पर तूने मुझे ही मरवा दिया। कोई बात नहीं, आज उस सर्प ने गुस्से में आकर के उस रोहित को डस लेता, रोहित वहीं पे खत्म हो जाता।
और पंडित आया जैसे ही घर में पंडिताइन से पूछा, पंडिताइन ने तो मना कर दिया कि हमें नहीं पता। तब वो पंडित जाकर के उसी तालाब पे जाता है, जाकर के उस सर्प के पास पहुंचा। जब इतना देखा रोहित मरा पड़ा है तो सर्प कहने लगा, ओरे पंडित, मैंने तुझको क्या नहीं दिया, तेरे साथ में क्या नहीं किया, तू पहले कितना गरीब था, मैंने तुझको बहुत ही धन दिया, बढ़िया अच्छा मकान बनवा दिया, हाथी घोड़े, तेरी पत्नी सोने की गहने पहनती, पर तूने लालच में आकर के मुझे मरवा दिया। और कहा, अरे तुम का सोच पूत गिरबार, तुम का सोच पूत गिरबार, और हम का सोच पूत गिरबार। आप अपने पुत्र के सोच रहे हो और हमें नहीं देखते कि तेरे पुत्र ने हमारी पूंछ काट दी। तुझे अपना सिर्फ पुत्र दिखाई दे रहा, मेरी पूंछ नहीं दिखाई दे रही कि आज देख कैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं। और अपने पुत्र को उठा करके यहां से चला जा, वरना जैसे याद तेरा पुत्र मरा पड़ा है वैसे तू भी अभी मरेगा। चला जा मेरी नजरों के सामने से। आज पंडित अपने पुत्र को उठा करके आज पंडिताइन के सामने डाल दिया और कहा कि ओरी पंडिताइन, मैंने तुझको सारी बातें बता दी, फिर भी तूने ऐसे कार्य करवाए कि देख आज अपना पुत्र चला गया मेरे हाथों से। और कहा भी जाता है भक्तों, कुछ भी हो जाए पर कभी किसी चीज का लालच मत करना, क्योंकि ये लालच एक बुरी बला है। जिसने लालच किया उसका सब कुछ चला गया। आज भक्तों, उस पंडिताइन के गांव में एक शादी थी गांव में, और पंडित और पंडिताइन दोनों चले जाते हैं। आज 4 चोर आकर के उस पंडित का घर लूट लेते हैं। और भक्तों, आज पंडित और पंडिताइन उसी हालत में आ गए जैसे कि पहले थे। इसलिए भक्तों कहा गया, लालच किसी चीज का मत करना।